नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग जो है कुछ गाइडलाइन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। अब तक हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गाइडलाइन के बारे में ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं CFR क्या है, और CFR से अभी इसके बाद हम लोग जो 21 CFR के बारे में पढ़ेंगे। तो 21 CFR के बारे में पढ़ने से पहले हमको CFR जानना है कि CFR क्या है, तभी हमको समझ में आएगा कि 21 CFR क्या है और उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग वीडियो चालू करते हैं। CFR मीन्स होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कोड ऑफ फेडरल जो अपना रेगुलेशन ये होता है, ये US FDA का होता है पार्ट, माने अपना US में होता है कि उन लोगों का जैसे हमारे यहाँ एक हमारा संविधान होता है, वैसे सेम वहाँ पर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन का जो है संविधान होता है। उनका क्या होता है? संविधान होता है। तो CFR का अगर हम लोग जो डिफिनीशन देखेंगे तो क्या होगा? डिफिनीशन बहुत सिंपल है। CFR इज द कोडिफिकेशन ऑफ जनरल एंड परमानेंट रूल्स रेगुलेशन। क्या है? जनरल्स और परमानेंट रूल्स और रेगुलेशन पब्लिश्ड इन फेडरल रजिस्टर बाय एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो वहाँ का जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे हमारे यहाँ अपना जो है भारतीय संविधान है इंडिया में, सेम उसी प्रकार का US में भी उनका एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनका एक संविधान है। और उस संविधान का जो है नाम है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। वहाँ के संविधान में वहाँ से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, इस फेडरल ऑफ अपना रेगुलेशन में सारे रजिस्टर में वो सब लिखे हुए हैं। माने ये एक अपना रजिस्टर होता है, फेडरल जो रजिस्टर होता है, और वहाँ गवर्नमेंट की फेडरल बॉडीज होती, एजेंसीज होती, जो वहाँ पे नए नए रूल्स बनते हैं उनको इस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। तो हम देखेंगे अभी इस रजिस्टर के बारे में देखेंगे क्या है ना, और जो भी पार्लियामेंट में वहाँ पर बदलाव होता है, वो बदलाव के इस रजिस्टर में वो लोग जो है एंट्री करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या है। देखेंगे तो ये CFR जो होता है हमारा, ये जैसे हमारे यहाँ संविधान होता है, वहाँ CFR है। तो ये क्या है? 200 वॉल्यूम का सेट होता है उनका। क्या इसके जो वॉल्यूम देखेंगे तो 200 इसको वहाँ पर ये वॉल्यूम होते हैं उसमें, माने ये कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा ही, जैसे अपने भारतीय संविधान होता है वैसे अमेरिका में भी जो कोड ऑफ फेडरल अपना रेगुलेशन है उसमें कितने वॉल्यूम है? 200 वॉल्यूम है। क्या है? 200। CFR आपको पता है CFR ये 200 वॉल्यूम का बना होता है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले जो टाइटल होता है, अगर हम CFR में देखेंगे, CFR का कंपोजिशन देखेंगे तो सबसे पहले उसमें टाइटल होता है। टाइटल क्या है? ये ब्रॉड एरिया होता है अपना जो है, जैसे अब वहाँ का जो संविधान है, जैसे वहाँ का डिफेंस हो गया, अपना रक्षा मंत्रालय, सड़क विभाग, तो ये सब उससे अपना जो रिलेटेड 50 टाइटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 50 टाइटल्स होते हैं। फिर 50 टाइटल्स में जो है चैप्टर डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। और चैप्टर में क्या होता है? नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी, जो उसको इशू करता है उसका उसमें चैप्टर में नाम होता है। यानी कौन, ये गवर्निंग बॉडी हो गई, क्या हो गई? वहाँ की गवर्निंग बॉडी हो गई। और ये टाइटल में जैसे मैंने बताया अपने यहाँ सड़क विभाग हो गया जो है, अपना रक्षा विभाग हो गया जो है, ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट, तो सेम ऐसे वो जो टाइटल हो गया वहाँ पे, फिर उसका जो है चैप्टर में आते हैं कि कौन उसको गवर्निंग कर रहा है, उस एजेंसी का नाम होता है। फिर इस चैप्टर को पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट में माने उस एरिया में, माने आपका चैप्टर के अंदर में कौन कौन सा एरिया होगा, ठीक है। फिर उस पार्ट को हमने सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और सेक्शन को पैरा में, और पैरा में भी देखें तो 6 कैटेगरी को वहाँ पर जो है पैराग्राफ का लेवल होता है। तो ये हमारा क्या है? CFR का जो कंपोजिशन होता है कि CFR को हम लोग जो है कैसे समझेंगे। ये अपना जो है US का अपना जो है संविधान है वहाँ का। तो इसी में देखिए 50 टाइटल। अब हम लोगों को जो इसके आगे पढ़ना है वो पढ़ना है 21 CFR। अब हमको पढ़ना है 21 CFR। 21 CFR में क्या होता है? ये जो टाइटल है, इसी 50 में से जो 21वां नंबर है, जो 50 में से 21वां नंबर है, इसमें क्या है? इसमें
यूएसएफडीए का जो है वहाँ का यूएस का एफडीए माने जितना ड्रग से रिलेटेड जितना भी जानकारी है, जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये 21 CFR में लिखा गया है, इसलिए इसको 21 CFR बोलते हैं। माने कौन सा टाइटल में 21 में लिखा गया है, कौन सा, जो ड्रग से रिलेटेड है, जो अपना यूएसएफडीए का ड्रग है, वो ड्रग से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी रूल्स वहाँ की एजेंसी है, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो है 21 टाइटल में लिखा गया है, इसलिए इसको 21 CFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 21 CFR बोलते हैं। और जो अपना 1 से लेकर 50 तक और है, वो सब दूसरा उसमें है, जैसे सेना से रिलेटेड, सड़क से अपना जो है अपना यानी कि रिलेटेड, और बहुत सारी व्यवस्था है जो है। और इसमें क्या 21 में अपना है, 21 में वहाँ का ड्रग से रिलेटेड सारी जानकारी है, इसलिए अभी हमको 21 CFR को पढ़ना है। हम लोग ये 21 CFR क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि क्या है, अगर ठीक जैसे हमारे इंडिया में है, अगर भारत में रहना है तो आपको हिंदुस्तान की जय बोलना है, तो ये अमेरिका में हमारा बहुत सारा बिजनेस होता है, हम बहुत सारे मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ का हमको रूल्स रेगुलेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेडिसिन का हमारे यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, तो उनका जो एजेंसी जाती है, जो अपना ड्रग से रिलेटेड वहाँ की एजेंसी जाती हैं, तो वो जब ऑडिट वगैरह करती है, तो वो चाहती है कि हमारा जहाँ पर ड्रग बनेगा वहाँ 21 CFR माने उनके देश का जो दवा से निर्मित जो संविधान है, जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो यहाँ पर लागू। इसलिए अभी हम लोगों को जो फार्मा में काम करें उनको 21 CFR के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप स्पेसिफिक एरिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको काम करने में आपको बहुत दिक्कत। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे 21 CFR क्या है। क्या है 21 CFR क्या है? 21 CFR का सबसे अगर हम देखें हिस्ट्री इसका देखेंगे तो ये क्या है 1935 में अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रेडरिक रूजवेल्ट ने इसका जो शुरू किया था उन्होंने, कि ये हमारा क्या है कि हमारे संविधान जो उनका अपना जो CFR में था, तो उन्होंने ड्रग के लिए एक अलग से जो है चैप्टर को अपने जो वहाँ का संविधान था जिसका नाम था CFR, उसमें ड्रग के लिए 1 से 21 CFR के लिए अलग से वहाँ से उसमें उन्होंने शुरुआत किया कि भाई इस जो 21 टाइटल में हम लोग ड्रग से रिलेटेड जितना भी पार्ट है उसका हम इसमें 21 CFR पार्ट में रखेंगे। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे जितने भी जो ड्रग से रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं वो सब होते हैं, वो वहाँ के फेडरल जो अपना रजिस्टर होता है, वो फेडरल जो रजिस्टर में रजिस्टर्ड होकर पब्लिश होते हैं, और पब्लिश होने के बाद जो है 21 CFR में जो भी उसमें चेंज होता है वो वहाँ पे होता है। 21 CFR में भी सेम वही होता है जैसे हमने आपको जो पहले बताया था, कि इसमें जो अपना टाइटल होता है, जो वहाँ का फेडरल जो रजिस्टर में टाइटल हमने 50 बताया था, 50 में से जो 21 नंबर है, ये 21 नंबर में जो है USFDA माने जो US की जो भी फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी अपना रिलेटेड जानकारी, वो अपना जितना भी रूल्स और रेगुलेशन वो 21 CFR में 21 जो CFR में जैसे मैंने भी बताया था आपको, जो क्या होता है उसमें सबसे पहले जो टाइटल होता है, फिर चैप्टर होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। और ये चैप्टर के बाद क्या होता है, उसमें पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। तो अगर हम 21 CFR में देखेंगे, 21 CFR की बात कर रहे हैं, ना कि हम फेडरल की बात करें, 21 CFR में देखेंगे चैप्टर अपना 3 है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 चैप्टर है। और पार्ट देखेंगे तो पार्ट का जो उसमें है 1 से लेके जो है 1 से लेके 1300 तक है, 1300 तक उसमें जो है पार्ट है। पार्ट में भी सब सेक्शन है, सेक्शन में भी सब उसमें जो है ये पैरा है। अब देखेंगे जो हमारा USFDA का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमको पढ़ना है भी, वो 21 CFR आपको बता दिए CFR का। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है 210 पढ़ना है हमको, और 211, 210 और 211 हमारे फार्मा में जो है ये सबसे ज़्यादा अपने वैल्यू रखते हैं। तो बहुत सारे पार्ट आपको बताए 1 से लेकर 1300 तक पार्ट है, जिसमें ड्रग से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम आपको सब नहीं पढ़ा सकते। अभी हम CFR का 210 और
11 पार्ट पढ़ाएंगे। अब देखिए 210 में क्या है, 211 में क्या है। 210 में है प्रोडक्शन, पैकिंग एंड होल्डिंग। जो उनका जो प्रोडक्शन है क्या है, ये प्रोडक्शन, पैकिंग और होल्डिंग। ये प्रोडक्शन, पैकिंग और होल्डिंग के लिए जो अपना जीएमपी है, सीजीएमपी है, वो 210 में है। अगर हम देखेंगे जो है तो पार्ट जो है 21 CFR के पार्ट 210 में जो प्रोडक्शन है, पैकिंग है और होल्डिंग माने उससे रिलेटेड है, उसके लिए जो हमारा जो वहाँ के सीजीएमपी है वो पार्ट 210 में है। माने प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी वहाँ की गाइडलाइंस है, रूल्स और रेगुलेशन है, प्रोडक्शन, पैकिंग और होल्डिंग, उसके लिए हमारा कौन सा जो है पार्ट जो है 210 है। अब कितना है, 210 है। अब देखें 211 में क्या है, पार्ट में 211 में क्या है, फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी वहाँ की जीएमपी है, सीजीएमपी है, वो अपना जो है 211 में क्या है, फिनिश गुड। ये फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पार्ट 211 में है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये अपना जो है। अब 211 को भी देखेंगे तो आप आओ थोड़ा सा, इसका जो अपना सेक्शन होता है, इसको जो है सब पार्ट 211 भी 11 सब पार्ट में अपना डिवाइड है। कितना, सब पार्ट माने 211 जो पार्ट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 11 पार्ट में सब। और ये ए से लेके के तक, ए से लेकर के के तक ये जो है 11 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है, ये जो हमारा CFR है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन का, इसमें 50 टाइटल्स है। 50 टाइटल्स में हमको सब नहीं ध्यान देना है। जो वहाँ का ड्रग से रिलेटेड है वो 21 टाइटल है, उसी को हम जो 21 CFR बोलते हैं। 21 जो CFR में भी जो पार्ट है, जो आपने बताया, ये चैप्टर जो 3 हो गए इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें जो पार्ट हो गए, पार्ट हमारा आपको बताया कि 1 से लेकर 1300 तक है। और 1300 जो पार्ट 211 है। 210 में क्या है, प्रोडक्शन, पैकिंग और होल्डिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, जैसे हमको अपनी प्रोडक्शन कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो पार्ट 210 में है। और 211 में फिनिश गुड से रिलेटेड है। फिनिश गुड से जो भी अपना जीएमपी सीजीएमपी रिलेटेड है वो 211 में। और 211 का भी देखेंगे पार्ट करेंगे सब पार्ट, तो ए से लेके 9 ए से लेके के तक 11 पार्ट में उसको सब पार्ट हुए, क्या हुए, उसका सब पार्ट है। अब हम देखेंगे कि ये आपने पढ़ा जो 20 CFR क्या है। हमने आपको CFR के बारे में भी बताया, CFR में से बताया कि 21 CFR क्या होता है। और ये 21 CFR में जो भी अपना 1 ईयर का जितना भी उसमें न्यू रिसर्च होता है या न्यू अपना होता है, जो उसमें जो नई नई खोजें होती हैं, तो ये 21 CFR में 1 अप्रैल को क्या, 1 अप्रैल को जो भी अपना नई नई खोजें होती हैं उन सबका एक अमेंडमेंट होता है, तो वो पब्लिश होता है 1 अप्रैल को। 21 CFR में जो भी नई खोजें होंगी या नई अपना इन्वेंशन होगा, वो जो है आपका फेडरल जो है रजिस्टर में 1 अप्रैल को वो हमारा पब्लिश होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल में वो पब्लिश होता है जो भी अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो पार्ट है, इसके पार्ट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पार्ट क्या, पार्ट तो बताए, पार्ट हमारा एक से लेकर जो 1300 तक होते हैं, और उसमें जो हमारा पार्ट है 210, 211 ये हमारा होता है। और एक आपको और बता दें कि 110 या तो उसको बोलेंगे 110, 210 तो इसके लिए हो गया। और 110 जो है इसी में जोड़ लीजिए, आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दें। जो 110 होता है, 110 जो है ये हमारा जो है ये FSSAI, ये फसाई के लिए यूज होता है। फसाई में जो भी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पैकिंग होता है, होल्डिंग होता है, उसमें 210 होता है। लेकिन जो ड्रग में होता है 210 होता है, और फसाई के लिए 110 होता है। 110 जो हमारा पार्ट होता है वो फसाई के मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और होल्डिंग के लिए होता है। 210 जो है वो ड्रग के लिए होता है। तो आपको 3 ये बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका इंटरव्यू वगैरह में कि पार्ट में
110, 210 और 211 में क्या क्या होता है। तो इसके पार्ट में अगर हम देखेंगे, पार्ट के बारे में और पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल है आपका पार्ट इसका, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पार्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस बुक को देखेंगे 21 जो हमारा CFR है, 21 CFR जो वो 9 पार्ट में है, माने 9 वॉल्यूम में है। जो इसके पार्ट हैं 21 CFR के जो पार्ट वो 9 वॉल्यूम में है। कितने? 9 वॉल्यूम में है इसके पार्ट। 1 से 99 पहला हो गया, 100 से 169, 170 से 199, 200 से लेके 299 हो गया, 300 से लेके 499, 500 से लेके 599, 600 से लेके 799, 800 से लेके 1299 और ये 1300 से लेके इन तक, माने ये 9 वॉल्यूम में है हमारे। और इन्हीं वॉल्यूम में से एक जो हमारा पार्ट है जो हमको पढ़ना है वो 110, 210 और 211 हमारा पार्ट है। ये क्या हमारा पार्ट। अब देखिए 110 में क्या मैंने आपको पहले बताया था, फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और होल्डिंग से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस हैं वो 110 में है। 210 में ड्रग से रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और होल्डिंग का गाइडलाइंस है वो अपना जो 210 में है। 211 में फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी गाइडलाइंस है 210 में। अब 211 हमारा ये भी सब पार्ट 11 सब पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, कितना पार्ट को सब पार्ट कितना 211 जो है 11 सब पार्ट में ए से लेके के तक जो डिवाइड हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ये हमारा जो CFR क्या है। CFR जो है अपना US का एक जो है संविधान है। उस संविधान में जो है क्या है 50 टाइटल्स हैं। 50 टाइटल्स में आप जो संविधान का पार्ट बदलते हैं, संविधान क्या है, टाइटल है, चैप्टर है, पार्ट है, सेक्शन है, पैरा। जैसे अपने यहाँ भी होता है धारा है, अनुच्छेद है, पैराग्राफ है, जो तो भारतीय संविधान है सेम ऐसा है। उस 50 टाइटल्स में हमारा 21 जो टाइटल है वहाँ का ड्रग से रिलेटेड उसमें संविधान है। ड्रग से रिलेटेड जितना भी आपका गाइडलाइंस है वो जो 21 CFR में जिसको हमको पढ़ना है, 21 CFR में बता दिया आपको 21 CFR में। और उसमें भी पार्ट देखें तो हमको पार्ट पढ़ेंगे तो वो 1 से लेके 1300 तक पार्ट है, जिसमें से हमारा ये सब ड्रग से रिलेटेड इसमें गाइडलाइंस है जितने भी हैं आप पढ़ेंगे। आप जो है ये गूगल से जो है डाउनलोड करके जो 21 CFR पढ़ेंगे तो ये सब जो है क्या पार्ट है, इसमें ड्रग से ही रिलेटेड सारे पार्ट हैं। और हम लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम यूज होता है वो पार्ट है 21 CFR का पार्ट है। 110 है जो फसाई के लिए होता है, 210 है वो ड्रग के लिए यूज है, 211 फिनिश प्रोडक्ट के गाइडलाइंस के लिए होता है। तो ये आप लोगों का आज मैंने पढ़ा CFR से रिलेटेड क्या है। CFR को बहुत सारा हमारा अगर आपको जो काम करना है, फॉरेन में भी जाके काम करना है तो, या अपने भी यहाँ काम करना है तो USFDA प्लांट में काम करना है तो आपको 21 CFR और CFR के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। इससे आगे का वीडियो हम पढ़ाएंगे जो है ICH के बारे में। ICH के बारे में नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा। तो अगर आपको कुछ कमेंट में है तो आप जो कमेंट कर सकते हैं।